सिद्धार्थ ITI द्वारा चलाए जा रहे हैं ऑनलाइन क्लास में मैं शिव सर एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गेन नॉलेज टेक्निकल में। आप लोगों को आज मैं ऑक्सीजन बनाने की विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एसिटिलीन बनाने की विधि को बताया था कि अगर बहुत अधिक एसिटिलीन की खपत हो तो हम एसिटिलीन का निर्माण वेल्डिंग करने वाली जगह के स्थान पे ही जो है कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा करते हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है। आज मैं आपको ऑक्सीजन बनाने की विधि के बारे में बताने जा रहा हूं। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे और शुरू करते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन बनाने की दो विधि है। पहला है वायु के द्रवीकरण द्वारा, जिसे बाय लिक्विडिफिकेशन ऑफ एयर कहते हैं, और दूसरा विधि है हमारा बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जो आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये दूसरी विधि है, विद्युत विश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन बनाने की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके जानते हैं। तो पहली विधि जो है हमारा है ऑक्सीजन बनाने की विधि वायु द्रवीकरण द्वारा, मतलब हवा को हम उसको लिक्विड फॉर्म में बना करके और स्टोर करके ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं आइए चित्र में देखते हैं। चित्र में देखने से ही आपको पता चल रहा है कि जैसा चित्र में देखने से ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे एक मिनट, चित्र में देखने से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ जो एयर बनाने की विधि है, इसमें जब हम एटमॉस्फेरिक एयर को एक सेपरेटर के द्वारा गुजारते हैं, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेटर्स कहते हैं। देखिए, एयर इनटेक एंड एयर फिल्टर लगा हुआ है। उसके बाद एयर कंप्रेशन होता है। कंप्रेस करके हवा को एक जो है आपका टैंक होती है उसमें भरते हैं। उस टैंक से फिर हवा को हम गुजारते हैं। तो जब देखिए किसी भी चीज़ को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगी तो वो हीट होगा। तो इसलिए वहाँ इसको हीट को ठंडा करने के लिए नीचे देख रहे हैं आपका कूलिंग लगा हुआ है, जिसमें पानी रहता है। यहाँ से इसको गुजारते हैं। हवा जब गुजर के ये आपको जो है फिर एयर ड्रायर एक्सप्रेशन स्विच में जाता है। यहाँ पे N2 डिस्चार्ज होता है, मतलब जैसे N2 मतलब नाइट्रोजन जो है वो हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। उसके बाद हमको जो है आपको फ्रेश प्योर जो है ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिसे हम सिलेंडर में भरकर फिर इसको कंप्रेसर के माध्यम से सिलेंडर में फिलिंग करते हैं। फिलिंग स्टेशन तक भेजते हैं, जहां सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस को भरी जाती है। तो औद्योगिक उत्पादन के लिए सबसे उत्तम एवं सस्ती विधि है। सर्वप्रथम हवा में से जितनी भी इम्प्यूरिटीज होती हैं, धूल, नमी एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को अलग किया जाता है और प्योर जो है वायु को न्यूनतम टेम्परेचर तक ठंडा कुल किया जाता है। यहाँ जो है 182 डिग्री सेल्सियस पर ये जो है गैस से लिक्विड फॉर्म में बदल जाती है। इस प्रकार जो लिक्विड एयर में केवल जो है लिक्विड ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन रह जाते हैं। अब इसे वायु को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। कम तापमान पर ही नाइट्रोजन वाष्प बनकर अलग हो जाती है और द्रवित ऑक्सीजन शेष रह जाती है। तत्पश्चात द्रवित ऑक्सीजन गर्म होकर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जो प्राप्त ऑक्सीजन मिलता है हम लोगों को, वो 95.5% शुद्ध होती है। इसका चित्र तो आपको हम दिखा ही रहे हैं, यही इसका चित्र है। अब हम आते हैं दूसरी विधि पे। दूसरी जो विधि है हमारा, वो दूसरी विधि जो आप पिक्चर में देख रहे थे, इसके पहले मैंने आपको दूसरी विधि दिखाया। दूसरी विधि में आपका है विद्युत विश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन बनाने की विधि। विद्युत विश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन बनाने की विधि। इस विधि में क्या होता है कि हम बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, पानी को क्या करते हैं, पानी के जो अणु होते हैं, पानी का जो है आपका पानी का क्या सूत्र होता है, H2O।
मतलब हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर जल का निर्माण करते हैं। तो 2 गैसों हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का ये यौगिक है, इसलिए इस विधि में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी उत्पन्न की जाती है। पानी में जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह अपने तत्व हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाती है। पानी को जो है गुड कंडक्टर बनाने के लिए इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। विद्युत धारा को पानी में प्रवाहित किया जाता है तो जो है प्लस पोल पर जो है ऑक्सीजन एवं माइनस पोल मतलब निगेटिव पोल पर हाइड्रोजन इकट्ठा हो जाती है। इस जो है विधि का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां बिजली सस्ती एवं अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है। इसका जो है पिक्चर मैंने आपको प्रीवियस में दिखाया था। यहाँ पे पिक्चर जो है अभी मतलब कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब वीडियो को शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको दोनों का पिक्चर दिखाया था। साथ ही मैं उस पिक्चर को भी आपको इसमें ऐड कर दूंगा। तो इस विधि से हम जो है आपको ये जो 2 विधि है, 2 विधि के द्वारा हम ऑक्सीजन को बनाते हैं और इसका हम उपयोग वेल्डिंग के समय करते हैं। अब हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन गैस के बारे में कि ऑक्सीजन गैस की कौन सा गुण है, इसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो देखिए, यह जो है रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। ऑक्सीजन गैस आपको पता नहीं चलेगी, इसमें किसी भी प्रकार का जो है कलर नहीं होती है, ना ही स्मेल आती है। यह क्या है, स्वादहीन गैस है। इसको अगर आप चखिएगा भी तो आपको जो है इसमें कोई भी स्वाद नहीं मिलेगा। दूसरा है कि यह वायु से कुछ भारी होती है। उसके बाद जो है यह 118.8 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम एवं 51 kg पर वर्ग सेंटीमीटर प्रेशर पर द्रव अवस्था में आ जाती है। यह जो है द्रव अवस्था में साफ तथा हल्के नीले रंग की झलक देती है। यह स्वयं नहीं जलती है परंतु ज्वलनशील वस्तुओं को जलाने में सहायता करती है। ऑक्सीजन कभी जलती नहीं है, वो क्या है, ये सिर्फ आपको फ्लेमिंग एजेंट है। ये जलने के लिए ये उत्प्रेरक का काम करती है। इसका जो है भार 20 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 760 मिलीमीटर पारे के दाब पर 1.33 किलोग्राम होती है। तो ये थे जो है 2 विधि ऑक्सीजन बनाने के। साथ ही मैंने आपको बताया कि इसके ऑक्सीजन के क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ऑक्सीजन गैस के क्या गुण होते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरे टॉपिक लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।